Okay, dear students, now it's time to study about endocrine system. स्टूडेंट, इससे पहले नर्वस सिस्टम पढ़ा है. क्या करता है नर्वस सिस्टम स्टूडेंट्स? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, राइट. हमने देखा है कैसे बॉडी की एक्टिविटी और डिफरेंट पार्ट को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है. ये जो एंडोक्राइन सिस्टम है स्टूडेंट्स, वो जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि नर्वस सिस्टम से बहुत अलग लगेगा, लेकिन फिर भी ये नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है इन द सेंस. ठीक है स्टूडेंट्स, ये काम वही करता है, एंडोक्राइन सिस्टम ये काम वही करता है जो नर्वस सिस्टम करता है. मतलब एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो भी हमारे बॉडी में डिफरेंट एक्टिविटीज को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है. कैसे करता है वो काम, वही हमारा एम होगा, वही हमारा एजेंडा होगा इस वीडियो में देखना. ठीक है स्टूडेंट्स. लेकिन स्टूडेंट, सबसे पहले ये समझने की जरूरत है व्हाट इज मींट बाय ग्लैंड्स. क्या होता है स्टूडेंट ग्लैंड्स? व्हाट इज मींट बाय ग्लैंड्स. क्या है स्टूडेंट ग्लैंड्स? ग्लैंड्स क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? ग्लैंड का क्या मतलब होता है हमारी बॉडी को लेकर आपको अभी तक समझ में आ भी गई होगी. प्रीवियस चैप्टर और प्रीवियस क्लास में ग्लैंड्स के बारे में थोड़ा पढ़ा भी है स्टूडेंट्स. हमारे बॉडी में बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं. जैसे आप देखें, ये माउथ है स्टूडेंट्स. ये क्या है? माउथ है. ठीक है. और ये माउथ है, और ये जो है, ये आपको जो दिख रहा है ये पार्ट्स, ये क्या है स्टूडेंट्स? ग्लैंड्स है. क्या है? ग्लैंड्स है. कौन सा ग्लैंड्स? सैलिवरी ग्लैंड्स. ठीक है. आपने देखा होगा स्टूडेंट, जब कोई चीज़ खाते हैं तो बहुत टेस्टी सी चीज़ देखते हैं. बहुत चीज़, जब कोई चीज़ खाते हैं या तो बहुत टेस्टी सी चीज़ देखते हैं तो हमारे माउथ में वाटर भर जाता है. ये वाटर कहाँ से आता है स्टूडेंट? ये वाटर कहाँ से आता है? ये जो सैलिवरी ग्लैंड्स है स्टूडेंट्स, ये वाटर जैसा एक लिक्विड सीक्रेट करता है. ये सैलिवरी ग्लैंड्स वाटर के जैसा एक लिक्विड सीक्रेट करता है, और इस रास्ते से होते हुए हमारे माउथ में आ जाता है. ठीक है. तो ये एक सैलिवरी ग्लैंड्स है जो एक तरह से लिक्विड हमारे माउथ में सीक्रेट करता है. ठीक है स्टूडेंट्स. फिर आप देखें स्टूडेंट्स, स्किन कि ये जो पार्ट है ये स्किन का जूम व्यू है. यानी हमारे जो स्किन है, अगर ये स्किन को जूम करोगे तो आपको इस तरह से स्किन को देखने को मिलेगा. आप देखो स्टूडेंट, यहां से स्टूडेंट्स स्किन से हेयर, यहां से देखिए स्किन से हेयर भी निकल रहा है. स्किन से, ये स्किन है स्टूडेंट्स, इस स्किन से देखिए यहां पर हेयर भी निकल रहा है. तो स्किन पे हमने देखा है कि स्वेट आता है, पसीना आता है. स्किन से बहुत स्वेट आता है, यानी पसीना आता है. ठीक है, बहुत पसीना आता है. वो भी एक लिक्विड होता है. ठीक है, जिसमें केमिकल मिक्स्ड होता है. तो वो जो लिक्विड है हमारे स्किन के बाहर जो लिक्विड है, हमारे स्किन के बाहर से में जो लिक्विड है वो कहाँ से आता है? ये लिक्विड तो हमारे स्किन के अंदर स्वीट ग्लैंड्स होते हैं स्टूडेंट. कौन सा ग्लैंड? स्वीट ग्लैंड्स होते हैं. ठीक है स्टूडेंट. ये जो स्वीट ग्लैंड्स है ये एक लिक्विड, देखिए यहाँ पर ये लिक्विड सीक्रेट करता है जो स्किन के सरफेस पे आता है. स्किन के सरफेस पर
आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था सिलेब्री ग्लैंड्स और ये है स्वीट ग्लैंड्स। ठीक है स्टूडेंट, और ऐसे और भी बहुत टाइप के ग्लैंड्स हमारे बॉडी में होते हैं, उनके बारे में हम देखेंगे स्टूडेंट्स इसी वीडियो में। ग्लैंड्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, जो ग्लैंड्स होते हैं वो बेसिकली एक लिक्विड सिक्रीट करती है। इसमें कई सारे केमिकल हो सकते हैं, इसमें बहुत सारे केमिकल हो सकते हैं, तो हम इसे डिफाइंड भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ग्लैंड्स आर ऑर्गन्स इन आवर बॉडी, ठीक है, विच एक्सक्रीट a liquid substance having some different chemical, and this liquid is called secretion of glands। ठीक है, तो उस लिक्विड को ग्लैंड्स का सिक्रेशन बोलते हैं। देखो स्टूडेंट, ग्लैंड्स भी जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। ग्लैंड्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं स्टूडेंट्स। एक तो होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, और दूसरे होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आप समझ ही रहे होंगे कि मेनली एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में ही इस सिलेबस में पढ़ना है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में ही इस सिलेबस में पढ़ना है और पढ़ ही रहे हैं। एंडोक्राइन सिस्टम, ऑब्वियसली सी बात है, एंडोक्राइन सिस्टम में एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते होंगे, बट दो टाइप्स के ग्लैंड्स होते हैं। ग्लैंड्स दो टाइप्स के होते हैं, तो दोनों के डिफरेंस पता होना चाहिए ना स्टूडेंट्स। ठीक है, तो एक है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और दूसरे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब देखो स्टूडेंट, मैं बताऊं, ये जो एक्सोक्राइन, ये जो सिलेब्री ग्लैंड्स है, सॉरी स्टूडेंट्स, ये जो सिलेब्री ग्लैंड्स है और ये जो स्वीट ग्लैंड्स है के बारे में आपको एग्जाम्पल दिया है ना। दीज आर एक्चुअली एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, यानी स्टूडेंट्स एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं ये आपका सिलेब्री ग्लैंड्स और स्वीट ग्लैंड्स, ये दोनों ग्लैंड्स जो हैं, इन दोनों ग्लैंड्स को एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। ये जो ग्लैंड्स है आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और ये सिलेब्री ग्लैंड्स, सॉरी स्टूडेंट्स, ये आपका जो सिलेब्री ग्लैंड्स है, ये सिलेब्री ग्लैंड्स और ये जो स्वीट ग्लैंड्स है, ये दोनों ग्लैंड्स को एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। अब देखेंगे स्टूडेंट्स कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का क्या प्रॉपर्टीज होती है। जैसे आप देखो स्टूडेंट्स कि ये जो सिलेब्री ग्लैंड्स है, इसका जो सिक्रेशन है फाइनली ये माउथ तक पहुंचता है। कैसे माउथ तक पहुंचता है? थ्रू दिस, देखिए तो स्टूडेंट यहाँ पर थ्रू दिस डक्ट, इस डक्ट के थ्रू से माउथ तक पहुंचता है सिलेब्री ग्लैंड्स का सिक्रेशन। यानी इस ट्यूब के थ्रू सिलेब्री ग्लैंड्स का सिक्रेशन जो है वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। यहाँ पर आप देखो स्टूडेंट्स कि यहाँ स्वीट जो ग्लैंड्स है, यहाँ पर जो स्वीट ग्लैंड्स है,
आपको कोई ट्यूब दिखाई दे रही है यहाँ पर कोई ट्यूब दिखाई दे रही है? हाँ देखिए, ये सब ट्यूब दिख रही है आपको? ये जो सब ट्यूब है, ये सब ट्यूब है स्टूडेंट। ये जो ट्यूब आपको दिखाई दे रही है स्टूडेंट्स, सोचो ये जो स्वीट ग्लैंड्स है, इस ट्यूब के थ्रू अपना सिक्रेशन स्किन के सरफेस पर तक पहुंचाता है, स्किन के सरफेस तक पहुंचाता है। ठीक है, यानी यहाँ पर भी डक्ट है, यहाँ पर भी ट्यूब है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं स्टूडेंट्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं, एक्सोक्राइन जो होते हैं उसके पास डक्ट होते हैं। क्या होता है स्टूडेंट्स? डक्ट। तो लिख सकते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्ट कैरीज secretion to the destination, ठीक है, बात समझ में आ रही स्टूडेंट? अब देखिए स्टूडेंट, ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है इनके पास, सॉरी स्टूडेंट्स, ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है इनके पास एक डक्ट होती है जो अपने सिक्रेशन को डेस्टिनेशन तक, माउथ तक पहुंचाता है, यानी डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो होते हैं जिसके पास डक्ट होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं उनके पास डक्ट नहीं होते हैं स्टूडेंट्स, इसके पास नो डक्ट, इनके पास डक्ट नहीं होते हैं, उनका कोई डक्ट नहीं होते हैं। उनमें क्या होता है समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, उनमें क्या होता है समझने की कोशिश कर रहे हैं। मान लो हमारे पास कोई ग्लैंड्स है, हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स? कोई ग्लैंड्स है। ठीक है, इसके आसपास से बहुत सारे ब्लड वेसल्स निकलेंगे, आते होंगे बहुत सारे ब्लड वेसल्स। ये रहा ब्लड वेसल्स, इस ग्लैंड्स के आसपास बहुत सारे ब्लड वेसल्स गुजर रहे होंगे। तो इसमें तो क्या होता है, कि ये जो ग्लैंड्स है, इसमें क्या होता है, इसमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स में कोई डक्ट तो होता नहीं है। तो ये अपना सिक्रेशन, ये ग्लैंड्स जो है अपना सिक्रेशन डायरेक्टली इस ब्लड वेसल्स में डाल देता है, इस ब्लड वेसल्स में अपना सिक्रेशन डायरेक्टली डाल देता है। तो वो सिक्रेशन जो डायरेक्टली इसमें डाला गया, ये सिक्रेशन ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, अब जहाँ जहाँ ब्लड जाएगा वहाँ वहाँ वो सिक्रेशन भी जाएगा। सही है ना स्टूडेंट्स? सही है ना बात? तो हम लिख सकते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स पुट दियर सिक्रेशन डायरेक्टली इनटू ब्लड्स वेसल्स। ब्लड कैरीज द सिक्रेशन टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं कि मेजर जो डिफरेंस होते हैं, आप देख सकते हैं कि मेजर जो डिफरेंस जो बात कर रहे हैं, ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का सिक्रेशन जो है वो डक्ट से अपनी डेस्टिनेशन तक जाता है, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स का जो सिक्रेशन होता है उसके पास डक्ट नहीं होता है। उसका जो सिक्रेशन डायरेक्टली ब्लड में मिक्स हो जाता है, ब्लड में मिक्स हो जाता है और बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स एक और कंसिक्वेंस होता है, एंडोक्राइन्स का सिक्रेशन जो होता है उसमें एक
कंसेक्वेंस होता है उन्हें भी जानना जरूरी है कि वो जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो बहुत दूर दूर जाके कोई काम कर सकता है। कि मान लो ये ग्लैंड्स एक जगह पर लोकेटेड होता है तो इसका जो सिक्रेशन होता है ब्लड के साथ मिलने के बाद बहुत दूर दूर तक जा सकता है, बॉडी के पार्ट में, बॉडी के किसी पार्ट तक पहुंच सकता है ना, और वहां पर अपना इफेक्ट दिखा सकता है। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट इंडोक्राइन ग्लैंड्स का जो सिक्रेशन है, सॉरी स्टूडेंट्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का जो सिक्रेशन है वो तो सिर्फ डक्ट से जाता है। अब डक्ट तो बहुत लंबा होगा तो नहीं, तो इसका जो सिक्रेशन है एक्सोक्राइन ग्लैंड का सिक्रेशन जो होता है वो ज़्यादा अमाउंट से दूर तक नहीं जा सकता है और बॉडी के सारे पार्ट में भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स है ब्लड में मिक्स हो गया तो बॉडी के बहुत सारे पार्ट में जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होंगे कि इंडोक्राइन का कोई एग्जाम्पल नहीं बताया है सर आप, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपको बहुत सारा एग्जाम्पल देखेंगे इस वीडियो में। अब देखो स्टूडेंट, मैंने आपको बताया कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, तो हमारे बॉडी में जितने भी इंडोक्राइन ग्लैंड्स है उनको हम एक साथ कंबाइन कर दें, उनके वर्किंग को हम एक साथ स्टडी जब करते हैं देन वी से कि स्टूडेंट्स अबाउट इंडोक्राइन सिस्टम। बात को समझ में आया स्टूडेंट? इंडोक्राइन सिस्टम, इस वर्ड को फिर से रिपीट कर रहे हैं स्टूडेंट्स। हमारे बॉडी में जितने भी इंडोक्राइन ग्लैंड्स है उनको हम एक साथ कंबाइन कर दें और उनके वर्किंग को हम एक साथ स्टडी जब करते हैं तो हम लोग उसे कहते हैं, उस स्टडी को कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, तो एंडोक्राइन सिस्टम क्या है स्टूडेंट्स, इसे लिख भी सकते हैं, इट इज द सिस्टम ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन आवर बॉडी। ठीक है, which secrete a liquid substance into the blood and goes to different our body। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कुछ पॉइंट है स्टूडेंट्स एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड। स्टूडेंट्स ये जो कुछ पॉइंट है एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड, तो सबसे पहले एंडोक्राइन सिस्टम को डिफाइन किया है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे एंडोक्राइन सिस्टम को डिफाइन किया है। एंडोक्राइन सिस्टम क्या है स्टूडेंट्स, बहुत सिंपली डिफाइन कर सकते हैं स्टूडेंट्स, एंडोक्राइन सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन आवर बॉडी सीक्रेट केमिकल सब्सटेंस या लिक्विड कॉल्ड हार्मोन्स। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पर एक नया टर्म हम लोगों के लिए आया है, हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या है स्टूडेंट्स, एंडोक्राइन ग्लैंड से जो सिक्रेशन की बात करते आ रहे हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रेशन की बात जो करते आ रहे हैं, उन सिक्रेशन को स्टूडेंट्स, उन सिक्रेशन को हम टेक्निकल हार्मोन्स भी बोलते हैं। टेक्निकल उसे हार्मोन्स भी बोला जाता है। अगर हार्मोन्स को डिफाइन करना पड़े तो हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, हार्मोन्स आर
द केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स से जो केमिकल सब्सटेंस निकलते हैं उनको हम हार्मोन्स बोलते हैं। ठीक है, हमने एक्सोक्राइन ग्लैंड्स भी पढ़ा है, थोड़ा सा देखा था। उनके जो सिक्रेशन होते हैं उनको हार्मोन्स नाम नहीं दिया जाता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के जो सिक्रेशन होते हैं उनको हार्मोन्स नाम नहीं दिया जाता है, उनके अलग अलग कुछ और नाम होते हैं जिनमें अभी हमें कोई खास इंटरेस्ट नहीं है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ने में हमें कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। पर एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं उनका जो सिक्रेशन होता है उनको हार्मोन्स कहते हैं। उनको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? हार्मोन्स कहते हैं। फिर एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स हैं, फिर एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो करता क्या है? ऐसे तो हम आपको बता ही दिए हैं कि नर्वस सिस्टम बॉडी के डिफरेंट एक्टिविटी को कंट्रोल और गाइड करता है, वैसे ही एंडोक्राइन सिस्टम भी हमारे बॉडी को कंट्रोल और गाइड करता है। देखिए स्टूडेंट, एंडोक्राइन सिस्टम कंट्रोल्स वेरियस एक्टिविटी ऑफ आवर बॉडी, फॉर एग्जाम्पल ग्रोथ ऑफ बॉडी। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे बॉडी की ग्रोथ होती है ना बचपन से लेके यंग एज तक जो बॉडी की ग्रोथ होती है वो एंडोक्राइन सिस्टम ही गाइड करता है। अगर किसी पर्सन में एंडोक्राइन सिस्टम में खराबी हो जाए तो उसके बॉडी ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाएगा। ठीक है, उसके बॉडी एंडोक्राइन सिस्टम में अगर खराबी आ जाए तो ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाएगा। ठीक है, या फिर वो अच्छा से एंडोक्राइन सिस्टम अगर खराब हो जाए तो वो अच्छा से लंबा नहीं हो सकता है, या हो सकता है कि वो अच्छा से ग्रो ना कर पाए या ज़्यादा ग्रो कर जाए, जैसे कि द ग्रेट खली। उनका एंडोक्राइन सिस्टम सही से काम नहीं किया था, इस कारण से द ग्रेट खली का जो बॉडी है वो काफ़ी लंबा हो चुका है, काफ़ी उसके बॉडी ग्रो कर गए हैं। हम ये सब डिटेल में पढ़ेंगे, पर मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या करता है। वो बॉडी के डिफरेंट एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, जैसे कि बॉडी के ग्रोथ को कंट्रोल करता है और भी बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। ठीक है,